एक माँ जिसकी आंखें इंसाफ मांगते मांगते पथरा गई। एक बेटी जो शाम 8 बजे के बाद घर से निकलने में थर थर कांपती थी। और एक आम बंगाली बाबू जिसने दशकों से अपने मंदिरों पर ताले लटके देखे थे। आज उन सबकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, आजादी के हैं। बंगाल में सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं आए, बल्कि एक दबे हुए ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। लेकिन कमाल देखिए, इधर बंगाल की गलियों में शंख गुजा, उधर 7 समंदर पार व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने फोन घुमा दिया। फिर क्या था, राहुल गांधी से लेकर संजय राउत तक पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई। आखिर ट्रंप की एक बधाई से विपक्ष का बीपी क्यों बढ़ गया? ये गूंज है उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की, जो दशकों से बंगाल की खाड़ी में कहीं दफन कर दी गई थी। ये जीत किसी पार्टी की नहीं, बल्कि उस आजमाई गई जनता की है जिसने संदेश खाली का वो खौफनाक मंजर झेला है। जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई तो सत्ता ने कहा लड़कियां रात को बाहर ना निकले। आज उसी बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के उस अहंकार को सत्ता से बाहर निकाल फेंका। आज झंडा किसी दल का नहीं, बल्कि हर हाथ में जय श्री राम और तिरंगा है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया। ट्रंप ने साफ कह दिया, बधाई हो मोदी, बंगाल की ये प्रचंड जीत ऐतिहासिक है। व्हाइट हाउस से आई इस एक खबर ने भारत के सियासी गलियारों में वो मिर्ची लगाई कि संजय राउत अपनी सुध-बुध खो बैठे। जो राउत कल तक ट्रंप के हर बयान पर सजदे करते थे, आज वही ट्रंप को अंग्रेजी में ज्ञान की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख रहे हैं। संजय राउत पूछ रहे हैं कि क्या ग्राम पंचायत की जीत पर भी ट्रंप बधाई देंगे? साहब, ये ग्राम पंचायत नहीं, देश की आत्मा का चुनाव था। राउत साहब को तब इंटरफेयर नजर नहीं आया जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर खड़े होकर कह रहे थे कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए विदेशी ताकतों को आगे आना चाहिए। जब अपने फायदे के लिए बाहरी मदद मांगी जाए तो लोकतंत्र, और जब मोदी को बधाई मिल जाए तो आंतरिक मामला। ये दोहरा चरित्र ही तो जनता ने पकड़ लिया। विपक्ष कहता है कि चुनाव में लूट हुई, कमाल है। केरल और तमिलनाडु में आपकी जीत ईमानदार, और बंगाल असम में जहां कमल खिल गया वहां ईवीएम खराब। ये हार की वो खींच है जो अब ट्रंप के फोन कॉल तक पहुंच चुकी है। सच तो ये है कि बंगाल अब अंग भंग कलिंग के उस गौरव को वापस पा चुका है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा। ट्रंप जानते हैं कि बंगाल का बदलना भारत की तस्वीर बदलना है, और विपक्ष जानता है कि अगर मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री ऐसे ही चलती रही तो 2029 की राह भी इनके लिए कांटों भरी होने वाली है। बंगाल जल उठा था जुल्म से, आज जल रहा है विपक्ष। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल अब सुकून की सांस ले रहा है। संजय राउत ने ट्रंप को सुधारने का बीड़ा उठाया है, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जनता ने उन्हें और उनके गठबंधन को पहले ही सुधार दिया। ट्रंप का फोन सिर्फ एक बधाई नहीं, बल्कि नए भारत की धमक का सबूत है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ट्रंप की बधाई ने विपक्ष का असली चेहरा बेनकाब कर दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।